एक दिव्य शक्ति हमारे समीप। श्री श्री आनंदमयी माँ। डे 2। दिव्य शिशु। अध्याय का नाम। सदगुरु को स्मरण करते हुए, जगत गुरु को स्मरण करते हुए, परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए इस दिव्य स्वाध्याय को अंतःकरण में धारण करते हैं। सन 1896 दिनांक 30 अप्रैल के शुभ दिवस पूर्वी बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश के त्रिपुरा जिला ग्राम खेवड़ा में एक अतीब सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। आपकी वंश परंपरा का मूल स्रोत भगवान विष्णु के परम अनुयायी कश्यप ऋषि से निस्तृत हुआ। अत्यंत सरल, सदाचारी एवं धर्मावलंबी स्वभाव की प्रतिमूर्ति उनकी माता मोक्षदा सुंदरी देवी की कालांतर में अपनी इस अद्भुत कन्या रत्न के मां के रूप के उद्भव में प्रमुख भूमिका रही थी। तदंतर सभी लोग उन्हें स्नेहवश दीदी माँ के नाम से संबोधित करते। बालिका के जन्म से पूर्व दीदी माँ को अनेक देवी देवताओं के दर्शन होते थे। एक दिन एक देवी की मूर्ति मानो अपूर्व ज्योति चक्र के रूप में घूमते घूमते उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई थी। बालिका के पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता उनका आध्यात्मिक रुझान और तीव्र संसारिक वैराग्य था। उनका अधिकतर समय विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए मधुर भगवत नाम संकीर्तन में व्यतीत होता था। कई बार वे महीनों गायब रहते और भिक्षुक की तरह जीवन यापन करते हुए आध्यात्मिक अभ्यास में लगे रहते। बालिका का नामकरण निर्मला सुंदरी देवी किया गया, जिसका अर्थ त्रुटिहीन सौंदर्य की देवी है। माँ ने अनेक अवसरों पर कहा है, मैं जैसे जन्म के समय थी वैसे ही बाल्यकाल में थी तथा वैसी ही आज भी हूँ। दीदी माँ बताती है कि जन्म के समय सामान्य शिशु की भांति रुदन न करते हुए बालिका का मुखमंडल शांत, सजग एवं ज्योतिर्मयी था। तत्पश्चात जन्म के समय उपस्थित व्यक्तियों का तथा शैशव काल में घटित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख कर वे सभी को चकित कर देती थी। शिशु की अलौकिकता का प्रथम आभास माता पिता को प्रारंभिक काल में ही हो गया था। एक दिन निर्मला सुंदरी देवी पालने में सो रही थी। दीदी माँ अपने गृह कार्य में संलग्न थी। तभी उन्हें एक प्रदीप्त मुखमंडल एवं जटाजूटधारी संत पुरुष करबद्ध मुद्रा में शिशु के समीप खड़े दृष्ट हुए। उन्होंने माता को संबोधित करते हुए यह कहा, यह सामान्य बालिका नहीं, इन्हें सामान्य जीवनों के नियमों में सीमाबद्ध करना भी संभव नहीं होगा। यह अन्य कोई नहीं अपितु संपूर्ण जगत की माँ है। शिशु को आशीर्वाद प्रदान कर वे चले गए। उनका अनुगमन करने पर दीदी माँ ने पाया कि वे तत्क्षण अदृश्य हो गए थे। वयस्वर्धन के साथ साथ बालिका का अत्यंत स्नेही तथा मृदु स्वभाव प्रकट होने लगा तथा बाल्यकाल से ही उनमें एक प्रमुख विशेषता दृष्टिगोचर हुई। बालिका की स्वयं की कोई इच्छा कदापि नहीं होती थी, ना ही कोई कार्य संपादन स्वयं के लिए होता था। वह तो एक चिर संतुष्ट एवं अलौकिक आनंद में ही विचरती थी। उनके सभी क्रियाकलाप एवं गमनागमन सदैव अन्य की कामना एवं अपेक्षा पूर्ति से प्रेरित होते थे। धर्म, समाज तथा जातिगत मान्यताओं से परे निर्मला देवी अपने गांव में सभी की दुलारी थी तथा हर समय सभी की सेवा व सहायता हेतु तत्पर रहती थी। उनकी निकटतम सहचरी थी उनकी दादी माँ, जिन्हें स्नेहवश ठाकुर माँ नाम से संबोधित किया जाता था। नन्ही बालिका यदा कदा अपनी इस वयोवृद्ध दादी माँ द्वारा उच्चारित संस्कृत के श्लोकों की परिशुद्धता में विद्वतापूर्ण संशोधन कर उन्हें चमत्कृत कर देती थी। एक अवसर पर उन्होंने ठाकुर माँ के समक्ष पूजा पद्धति से संबंधित जटिल मुद्राएं विशुद्ध रूप से प्रस्तुत कर उन्हें भी आश्चर्यचकित कर दिया था। एक अन्य अवसर पर खेल खेल में अनायास निर्मला की तीक्ष्ण दृष्टि ठाकुर माँ पर केंद्रित होते ही वे गहन समाधि में प्रवेश कर गई। 4 वर्ष की आयु में माता के संकीर्तन में कई बालिका नाम संकीर्तन श्रवण करने पर गहन आंतरिक भाव में इतनी निमग्न हो गई कि उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अगला अध्याय, असाधारण कन्या।
हर समय प्रसन्नचित तथा मधुर स्मित की आभा लिए तथा वृक्ष वनस्पतियों लताओं सूर्य किरणों एवं स्वच्छ वायु के झोंकों को प्रिय सहचर के रूप में रखते हुए नन्ही निर्मला देवी ने कन्या रूप में प्रवेश किया। शीतोष्ण वर्षा एवं अन्य प्राकृतिक तीव्रताओं से अप्रभावित वह सूर्य की तपन में हंसते गाते प्रकृति से एक रूप हो सहज रूप से विचरती। अनेक अवसरों पर उसे पशु पक्षी लताओं पौधों एवं केवल उसे ही दिखाई देते प्राणियों से वार्तालाप करते हुए भी देखा गया। बाल्यकाल में एक अवसर पर अपनी सखियों के संग वन मार्ग पर भ्रमण करते समय गांव का एक समूह उनके सम्मुख आ गया और सभी सखियां भयभीत हो पर्वत पर चढ़ गईं। किंतु उन्होंने सा आश्चर्य देखा कि सभी गौएं नन्ही निर्मला देवी को घेरकर स्नेह पूर्वक दुलार रही थी और अपने मस्तक से उनके चरण स्पर्श कर रही थी। बालिका में प्राय दृष्ट होने वाली अमनस्तकता तथा गहन भावावस्था को देखकर दीदी माँ संशकित हो जाती कि कहीं उनकी पुत्री मंदबुद्धि तो नहीं। प्रारंभ में उन्हें भान नहीं हुआ कि यह किसी मानसिक रोग के लक्षण नहीं अपितु यौगिक समाधि की उच्चतर अवस्था का निर्दर्शन है। भोजन करते करते कभी कभी निर्मला का हाथ कुछ क्षण के लिए मध्य में स्थिर हो जाता और वह आकाश की ओर एकटक दृष्टि से निहारती रहती। अनेक वर्ष पश्चात दीदी माँ द्वारा इस संबंध में प्रश्न करने पर माँ ने प्रत्युत्तर में हंसते हुए कहा, वे तो अंतः दृष्टि से आकाश में विचरण करते देवी देवताओं को देखती रहती थी। निर्मला ने मानव जीवन के प्रथम चरण की अवस्था के अनुरूप धर्म को उत्कृष्ट एवं परिपूर्ण रूपेण प्रकट किया था। बाल्य अवस्था में मधुर निस्वार्थ एवं हृदय की सरलता का भाव किशोरा अवस्था में प्रवेश करने पर अन्य सभी सद्गुण सत्यपालन माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना स्वभाव में निष्कपटता इत्यादि उनके जीवन मूल्य समय अनुसार व्यक्त होते रहे। एक अवसर पर वह संबंधियों के संग निकटवर्ती ग्राम में गई थी। उसे मंदिर के समीप ठहरने का आदेश देकर सभी महिलाएं स्थानीय बाजार में चली गईं। अनुमानित समय से अधिक व्यतीत होने पर एकाएक उन्हें निर्मला देवी का स्मरण आया। उनका अनुमान था कि बालिका अवश्य ही इधर उधर चली गई होगी, किंतु शीघ्रता से लौटने पर उन्होंने देखा कि नन्ही निर्मला आज्ञा का पालन करते हुए इतने घंटे बीत जाने पर भी वहां तस की मस बैठी हुई है। निर्मला सभी धर्मों के क्रियाकलापों के प्रति आकर्षित होती थी। हिंदू और मुसलमान सभी ग्रामवासियों को वह समान रूप से प्रिय थी। एक समय गांव के निकट लगे ईसाई कैंप में उनकी ईश स्तुति सुनने निर्मला रात्रि में अकेले चली गई। संध्या का समय निर्मला अधिकतर अपने पिता के संग भगवान नाम संकीर्तन में व्यतीत करती थी। सरल सहज बालिका अनेक अवसरों पर अपने अंतर्ज्ञान से अपने सहचरों एवं ज्येष्ठ जनों को अचंभित कर देती थी। एक दिन खेल खेल में निर्मला ने गीली बालू से एक सुंदर गोलाकार व्रत बनाया और सबको दिखाते हुए कहने लगी, जिस प्रकार शालीग्राम में नारायण विद्यमान है उसी प्रकार इसमें दैवीय तथा अन्य सभी स्वरूपों को मैं देख पा रही हूँ। सब एक में है तथा वही सब में है। इतना कहकर बालू के गोले को बिखेर कर वह हंसते हुए फिर से खेलने लगी। इस प्रकार खेल के मध्य वे शांत स्थिर एवं अंतर्मुखी हो जाती। मुखमंडल एक त्वरित आभा से आलोकित हो उठता। प्रत्यक्ष दर्शियों को लगता मानो आकाश में बिजली कौंधी हो। इस प्रकार की अवस्था होने पर कदाचित कभी कभी उनके मुख से विशुद्ध संस्कृत में मंत्र प्रस्फुटित होने लगते। बालिका निर्मला देवी ने विद्या अध्ययन के साथ साथ एक भारतीय कन्या हेतु शोभनीय सभी गृह कार्यों में दक्षता प्राप्त कर ली। सिलाई एवं पाक कला में भी वे अत्यंत निपुण थी। स्वभाव से मृदु एवं सरल होने पर भी उनके ज्येष्ठ जन को स्पष्ट आभास हो गया था कि उनकी कन्या विशिष्ट शक्ति स्वरूपा है
जिसके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं होगा। एक दिन उनसे बर्तन में दही भरकर रसोई में लाने के लिए कहा गया, तो उसने आज्ञा पारित करते हुए बर्तन को इस तरह पूरा भर दिया कि उसमें ऊपर तक जरा सी भी जगह खाली नहीं बची। उसे डांटते हुए कहा गया, नासमझ लड़की, आज तुम्हें जरा भी दही नहीं मिलेगी। ये शब्द उच्चारित होते ही कमरे के बाहर रखा बर्तन टूट गया और सारा दही फर्श पर गिर गया। जय जय आनंदमयी मां। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। राधा राधा राधा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।